हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं कुछ सूट थे जिनको अल्टर करना था, मतलब अल्टर का काम कर रही थी। हालांकि मैं बहुत कम काम करती हूँ ऐसे वाले, लेकिन आज ज़रूरी था तो कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं तो वो करने पड़ते हैं। तो आज मैं ये सब करने के लिए बैठी थी यहाँ पे। और आज के वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि माता रानी आज के दिन सभी के घर में आई हैं, और माता रानी सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों सभी के घर में। तो माता रानी अपना आशीर्वाद जो है वो सभी के ऊपर बनाए रखें। तो चलिए इसी बातों के साथ आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहती हूँ। अगर आप लोग समझने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो। क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करोगे लेकिन मेरा हिम्मत जो है वो डबल हो जाता है आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक से। तो जल्दी जल्दी प्लीज़ माता रानी का नाम लेकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे नवरात्रों के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 सवा 100 इतने ही चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। और दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखने में इंटरेस्टेड है या आधा वीडियो भी देखना चाहते हैं, तभी आप वीडियो को ओपन किया कीजिए। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, शुरुआत में ज़रा सा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो मेरे वीडियो का पूरा रैंक ख़राब हो जाता है। उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो पहली शुरुआत की ख़राब हो जाती है तो पूरी वीडियो डाउन चली जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अच्छा समझते हैं, वीडियो देखना सही लगता है आपको, तभी आप वीडियो को देखें। देखिए, अब बात करते हैं हाउसवाइफ की। बहुत सारी हाउसवाइफ जो है नवरात्रों से रिलेटेड चीज़ों में बहुत सारा होती हैं। आज के टाइम में अगर मैं आपको अर्निंग से रिलेटेड बात करूं, तो आप अगर हाउसवाइफ हैं तो अभी नवरात्रों की स्पेशल चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आज के वीडियो में 2-4 रास्ते ऐसे बताऊंगी जो आपको एंड तक चीज़ें समझ में आएंगी। और आप उन रास्तों को अगर अपनाते हो तो आप इसी एक हफ्ते में बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला रास्ता ये है, पहला आइडिया ये है कि आप घर बैठे माता रानी के चोले बना सकते हो। चोले बनाने का काम बहुत आसान है। अभी इनफैक्ट मैं एक आधा चोला बनाने भी वाली हूँ अपने माता रानी के लिए। तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं माता रानी का चोला कैसे बनाती हूँ। तो जब भी कल या परसों जब भी मैं वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। आपको आसान तरीका बताऊंगी और उसमें काफ़ी कम पैसे खर्चा करके बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर से आप माता रानी के चोले बना के सेल कर सकते हो। देखो, अभी एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा माता रानी के चोले बिकते हैं। और आज के टाइम में तो सभी लोग माता रानी को हर रोज़ ही नया नया कपड़ा पहनाते हैं, है ना। पहले उतना नहीं हुआ करता था चोले और ये सब चीज़ों का ट्रेंड। मतलब बेसिकली उनके कपड़े बना सकते हो आप तरह तरह के। कोई लहंगा चोली बना सकते हो, कोई अटैच बना सकते हो, दोनों चीज़ें, है ना। तो आप अपनी कलाकारी उस कपड़ों में कर सकते हो। सिंपल कपड़े के अंदर लेस का काम करके, डिज़ाइनिंग पैटर्न दे के, सिलाई से कुछ ऐसे पैटर्न बना के, तो आप बहुत सारे तरीके के कपड़े बना सकते हो घर बैठे। और वो अच्छे खासे सेल होते हैं। छोटे छोटे कपड़े भी 200-200 रुपये में सेल हो जाते हैं, 300-300 में। अभी कल परसों ही मेरी मम्मी लाई हैं कपड़े माता रानी के, तो 800 रुपये का नॉर्मल एक जोड़ा आया है, एक सेट। मतलब जो एक लहंगा चोली होता है, सिर्फ वही वही 800 रुपये का आया है। बस फ़र्क ये था कि उनकी माता रानी का थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। मतलब जितना एक हाथ जितना, एक गिठ जितना, एक हाथ जितना नहीं, एक गिठ जितना, यानी कि 5-7 इंच 8 इंच की माता रानी है उनकी लंबाई में अगर देखें तो वो 800 रुपये का आया। तो मेरे जो मंदिर में है छोटे वाले माता रानी, उनके भी 250 से 300 रुपये में आता है एक, मतलब पूरा सेट लहंगा चोली का। उसके बाद जो बाकी की एसेसरीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। तो अगर आप माता रानी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, अगर आप शुद्ध हो इन दिनों, तो आप ये काम कर सकते हो। और इसके साथ आप माला बना सकते हो, छोटी छोटी, जो छोटी छोटी मूर्तियों में माला चढ़ती है मोतियों की,
वो बना सकते हो, वो सेल कर सकते हो। कान्हा जी के कपड़े बना सकते हो, खाटू श्याम बाबा जी के बना सकते हो, और भी भोले बाबा के कपड़े सिल सकते हो कपड़ा लाके। तो ये सारे भगवान जी के कपड़े इन दिनों बहुत ज़्यादा बिकेंगे। तो आप जितना हो सके उतना आप माता रानी के कपड़ों में दिमाग लगाओ, सीखो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं जिनको देख के आप सीख भी सकते हो और बना भी सकते हो। और माला भी घर बैठे धागे सुई से, वो तो कुछ करना भी नहीं है, उसमें सिलाई नहीं भी आती आप तब भी बना लो, तो वो काम कर सकते हो, है ना। तो मुकुट बना सकते हो, मुकुट काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, सेल होता है, बहुत अच्छे खासे रेट्स में जाता है। तो आप घर बैठे इन 10 दिनों में अपने कमाई को डबल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे खासे अर्निंग को कर सकते हो घर बैठे। आज पहला दिन है, अगर आप आज ही तैयार कर लो ना ये सब चीज़ें, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बना लो, कल से ही मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप किसी को भी बोलोगे ना कि हमने ये बनाए हैं, आपसे पक्का वो लोग ले लेंगे। अच्छे खासे रेट्स में आपका बिक जाएगा और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। 30 रुपये से 25 रुपये का खर्चा होगा और वो ड्रेस आपका 250 रुपये में बिकेगा। ये बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा करना ही नहीं है कुछ काम उसमें, तो आप ये तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप इन 10 दिनों को कवर कर लो और ये काम कर लो। बहुत ही बेस्ट काम है, जो कि बहुत ही अच्छा बता रही हूँ। माता रानी की चुनरी बना सकते हो, चुनरी में बहुत अच्छे तरीके के कपड़ों का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब काम अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और 10 दिन के अंदर अंदर आप महीने की कमाई, जितनी कमाई 10 दिन में निकाल लोगे। तो मैं आपको ये रास्ता बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है नवरात्रों की, तो आप ये सब काम घर बैठे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भगदौड़ भी नहीं है और शांति का काम है, एकदम शांति में माता रानी के अंदर ही लीन रहो और माता रानी खुद ही आपका हाथ चला देंगी। अगर किसी को नहीं भी आता तो भगवान जी का नाम लो और बैठ जाओ और वो काम आपका सफल होगा ही होगा। मैं ये इस चीज़ का तो पूरा बताती हूँ आपको, ठीक है। तो दूसरा काम जो है वो आप, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आजकल चल रही हैं, ये जो चिप्स विप्स चल रहे हैं, आप इसका काम कर सकते हो और सेल कर सकते हो। चिप्स बना सकते हो, पापड़ बना सकते हो, है ना, ये सब काम कर सकते हो। तो ये नवरात्रों के दिनों में ही काम चलता है और ये काम बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। तीसरा, आप फूलों की माला बना सकते हो। लोग रोज़ डेली नए से नए फूल की माला लेते हैं, तो आप फूलों का मार्केट से फूलों को परचेज़ कर लो। घर बैठे आप माला को बना लो, बनाने के बाद आप सेल कर सकते हो, पब्लिक को दे सकते हो माला। तो घर बैठे अपने आसपास जो जितने भी लोग हैं उनको बोल दो कि हमारे से माला ले लेना अगर आपको चाहिए। घर बैठे आपकी माला बिक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने सारी फूलों की माला बेच दी। देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो तरीके बहुत सारे हैं काम करने के और अच्छे खासे बिजनेस ग्रो करने के, लेकिन वही बात है, अगर आप करना चाहो तो ही आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप कन्याओं के लिए कुछ बना सकते हो, जैसे बैग बना सकते हो, पाउच बना सकते हो, है ना। इस तरीके की चीज़ें आप सेल कर सकते हो, क्योंकि कन्या पूजन के लिए बहुत सारे लोग बाहर से चीज़ें परचेज करते हैं। कोई पर्स लेता है, कोई बैग लेता है, कोई क्लिप लेता है, कोई रबड़ बैंड लेता है, कोई स्क्रंचीज बेच मतलब देता है बच्चों को गिफ्ट में, है ना। इस तरीके की सारी चीज़ें जो है ना वो आप घर बैठे बना सकते हो और फिर उनको सेल कर दो, ताकि कन्या पूजन के समय पब्लिक जितनी भी लोग होते हैं वो कन्या पूजन के समय आपसे लेकर और बच्चों को बांट दें। तो आपकी अर्निंग की अर्निंग हो जाएगी, बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और उनको एक अच्छी खासी सिलाई के साथ काम मिलेगा। अगर आप घर में पर्स बनाते हो तो भी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत ही अच्छे खासे रेट में जाता है। जो टिक टैक वाली पिन होती है, उस पिन के ऊपर आप कपड़े का इस्तेमाल करके, मोतियों का, सितारों का इस्तेमाल करके उनको डिफरेंट टाइप के पिन्स बना सकते हो। उसमें शो के हिसाब से चीज़ें लगाओ, यूज़ करो। टिक टैक वाली पिन के ऊपर ही ग्लू गन से काम कर सकते हो आप। ग्लू गन के ऊपर लगा के उसके ऊपर अच्छा खासा प्रिंट का कपड़ा लगा के उसके ऊपर सितारे, मोती ये सब चिपका दो, तो काफ़ी अच्छे तरीके का एक अच्छा खासा टिक टैक पिन बन जाता है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो वो लोग लेते भी हैं, अच्छे खासे रेट में लेते हैं और आपका बहुत मेहनत कम लगता है। तो ये DIY जो वीडियोस बनाते हैं ना लोग, उनके वीडियोस में आप हेल्प ले सकते हो। घर बैठे आपको काम करना है, कुछ खास मेहनत नहीं है इस सब चीज़ों में। एक जगह टिक के बैठ जाओगे, ढेरों चीज़ें निकल जाएंगी, ढेरों काम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे तरीके जो हैं
वो नवरात्रि स्पेशल तरीके हैं हाउसवाइफ के पैसा कमाने के। अगर आप भी कुछ पैसा कमाना चाहती हो तो अभी से ये चीज़ों में लग जाओ। ये 10 दिन आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट दिन है। मेहनत करो, काम करो, सक्सेस आपको रत्ती भर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी। माता रानी के पावन दिनों में ये काम मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने साफ मन से काम करना है। कहीं पर भी कोई गलत चीज़ सोचनी नहीं है, और जब सोचोगे नहीं तो गलत होगा भी नहीं, है ना। जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों में जाओ। और दूसरी चीज़ है, अब अगर आपको और चीज़ बताऊं तो मैं ये बताऊंगी कि ये सारे रास्ते जितने भी हैं ये 10 दिन के अंदर इस्तेमाल करने वाले रास्ते ही नहीं हैं। अगर आप आगे भी फ्यूचर में भी चाहते हो कि ये काम कंटिन्यू रखो, तो आप दुकान वालों से डील करके भी काम कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी काम इसमें ऐसा नहीं है कि जो सीज़न के अकॉर्डिंगली चले और बाद में ना चले, ऐसा कुछ भी नहीं है इस काम में। तो आप जितना हो सके इस काम की शुरुआत करो। बस ये है कि इस समय ये पीक सीज़न चल रहा है और नवरात्रि में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये अगर अभी आप स्टार्ट करोगे तो आपको बूस्ट बहुत जल्दी मिलेगा। मतलब आपको एकदम एसईओ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बूस्ट हो जाओगे और खुद ही स्पेशल तरीके से आगे बढ़ जाओगे। तो ये मेरे को लगता है कि आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी ये रास्ते जो मैंने बताए हैं। और मैं 110% श्योर हूँ कि अगर आप मेरे ये वाले रास्तों को अपना लेते हो तो नवरात्रि में आपका भला ज़रूर हो जाएगा, आप एकदम सक्सेस हो जाओगे। और आप खुद आकर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखोगे कि दीदी आपके कहने पे मैंने ये काम शुरू किया और मुझे सक्सेस मिल गई। तो मैं ये गारंटी देती हूँ इस बात की। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग शुरू कर लो, सोचना विचारना कुछ नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कोशिश करो, आपकी हेल्प मैं करूँगी। बनाने का तरीका अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगी आपको कैसे कुछ करना है, क्या करना है। तो बस आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या समझना है और क्या नहीं समझ में आया, वो ज़रूर बताना, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और उम्मीद है कि इस नवरात्रि आप लोग अपने लिए सक्सेस होने के लिए कुछ तो मेहनत करोगे, कुछ तो शुरुआत करोगे। और जो शुरुआत करता है वही आगे बढ़ता है, जो शुरुआत ही नहीं करेगा तो वो आगे क्या बढ़ेगा, है ना। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे यूट्यूब पे ये वाला आइडिया किसी ने शेयर नहीं किया है, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो आप लोग खुद भी बताना कि आज का आइडिया आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना। सब्सक्राइब किए बिना तो रत्ती भर मत जाना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।